जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब माँ दुर्गा आपकी परीक्षा लेती हैं तो ये चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाती है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से स्किप करके देखोगे, काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आए तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए भक्तों, आपके घर में आप जिस भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हो, यहाँ मैं आपको बताऊँगी माता दुर्गा की, समझ रहे हो। बाकी अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हो, माँ दुर्गा की, माँ काली की, या फिर बाबा भोलेनाथ की, या फिर किसी भी अन्य देवी देवता की, तो जब वो आपसे नाराज़ होते हैं तो आपके साथ ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो जब माँ दुर्गा आपसे नाराज़ होती हैं तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होने लगती है। मतलब आपका जीवन जो है बहुत ज़्यादा वो तनाव भरा हो जाता है, और इस प्रकार नेगेटिव एनर्जी के अटैक होते हैं बहुत ज़्यादा। यानी कि सुबह जब आप पूजा पाठ करते हो तो पूजा पाठ में आपके विघ्न आने लगते हैं, अड़चने आने लगती हैं, आपका मन नहीं करता पूजा पाठ करने का। ऐसा मान लो कि आपने, समझ लो कि कोई पूजा का आपने संकल्प लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कोई पूजा का संकल्प लिया है और आपको ऐसा लगे कि मैं इस संकल्प को पूरा नहीं कर सकती या फिर कर सकता, क्योंकि आपको शारीरिक कष्ट मतलब आपके जो है वो बढ़ जाते हैं, और ऐसा लगता है कि पूजा में हम नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में पीड़ा बहुत होती है। क्योंकि जब माँ दुर्गा आपसे नाराज़ होती है तो आपको शारीरिक मतलब पीड़ा होगी, मानसिक पीड़ा होगी, आपके घर में कलह कलेश मतलब आपस में झगड़े आपके बढ़ने लगेंगे। क्योंकि जब मान लो आप कोई गलती कर देते हो या फिर कुछ बोला हुआ आप भूल जाते हो, आप पूरा नहीं करते, तो भाई कहीं ना कहीं मतलब देवताओं को भी बुरा लगता है कि आप पहले बोल देते, या तो आप बोलो मत, और बोलो तो आपको वो पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको बाद में बहुत परेशान करती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दुख देती हैं आपको ये चीज़ें, समझ रहे हो। तो आपके घर में इस तरीके का माहौल बन जाता है, आपके जीवन में तनाव बहुत ज़्यादा होने लगता है, और आपको मतलब ऐसा, आप पूजा पाठ में तो आपका मन नहीं लगता बिल्कुल भी, और आपका पूजा करने का बिल्कुल मन नहीं करे, आप चाह के भी मतलब आप पूजा पाठ में नहीं बैठ पाओगे। तो इस समय अगर आपके साथ मतलब ऐसा होता है तो समझ जाना माँ दुर्गा आपकी परीक्षा ले रही हैं, तभी आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। और जब आपके साथ ये चीज़ें होती हैं तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, और आपको अपना मन इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकाना है। आपको सच्चे मन से माँ का ध्यान करना है, माँ की पूजा पाठ करनी है आपको। चाहे आपका मन कितना ही भटके, लेकिन आपको अपने मन को आपको भटकने नहीं देना है। आपको अपना ध्यान पूरा माँ दुर्गा पर लगाना है, समझ रहे हो। क्योंकि जब आप माँ दुर्गा पर अपना पूरा ध्यान लगाओगे तो धीरे धीरे जो ये नेगेटिव एनर्जी है, धीरे धीरे जो है ये नेगेटिव एनर्जी कम होने लगती है, और एक समय ऐसा आता है कि बिल्कुल मतलब ये नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है जब आपका ध्यान माँ दुर्गा की तरफ लगना शुरू हो जाता है, समझ रहे हो। दूसरी चीज़ आपके साथ ये होती है कि आपके घर का जो वातावरण है वो पूर्ण रूप से मतलब तनाव भरा हो जाता है।
आपके घर में नकारात्मकता इतनी तेज़ी से बढ़ती है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और आपको आपकी जो स्थिति है वो ऐसी आ जाती है कि आप हमेशा ये बात याद रखें, जब भी आपके साथ ऐसा हो, जब भी आपके साथ ऐसी स्थिति अगर कभी भी आए, तो एक बात आप हमेशा याद रखें कि माँ दुर्गा आपकी परीक्षा ले रही हैं। ये आपकी परीक्षा का समय है और आपको पूजा पाठ छोड़नी नहीं है, बल्कि बहुत ही हिम्मत के साथ आपको माता के मंत्रों का जाप करना है। माता का साथ आपको नहीं छोड़ना है, समझ रहे हो? माँ का नाम लेना आपको नहीं छोड़ना है। चाहे मतलब ये जिस समय माँ परीक्षा आपकी लेती है, तो उस समय माँ आपके मतलब आपको परखती हैं कि भाई आप मतलब आप में कितनी क्षमता है, कहाँ मतलब कितना आपके अंदर मतलब माँ के लिए भाव है, भाव उत्पन्न होते हैं, समझ रहे हो? तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए माँ आपकी परीक्षा लेती है, और जब माँ आपकी परीक्षा लेती है तो ये सब चीज़ें आपके साथ ज़रूर होती हैं। और अगर आपके साथ ये चीज़ें होती हैं तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको कुछ नहीं करना है। हालांकि ये बातें हर किसी के मन में आती है, जब ये चीज़ें जिसके साथ होती हैं कि मैं इतनी पूजा पाठ कर रही हूँ या इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, माता के मंत्रों का जाप करता हूँ, माता के इतने मंत्रों का जाप कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब मेरे साथ गलत ही क्यों हो रहा है, मन शांत क्यों नहीं रहता, या फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पूजा पाठ पे से मन हटता जा रहा है। तो आपको हिम्मत रखनी है, आपको ये समझना चाहिए कि माँ आपकी परीक्षा ले रही है, ये आपकी परीक्षा का समय है, तो आपको डट के खड़े रहना है। आपको अपने मन को इधर उधर भटकने नहीं देना है, समझ रहे हो? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है, जब भी आपके साथ ऐसी परिस्थिति आए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा माँ का नाम लेना है, माँ के मंत्रों का जाप करना है, माँ का ध्यान मतलब माँ के चरणों में ध्यान लगाना है, उनकी पूजा पाठ आपको छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। और जैसे ही आप ये तरीका अपना लोगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपकी स्थिति में सुधार आएगा और आपका जीवन फिर से अच्छा हो जाएगा। चलिए अगली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जो आपके साथ होती है जब माँ आपकी परीक्षा लेती है। आपका जीवन जो है वो बहुत संघर्षमय प्रतीत होता है, आपको बहुत ही सारे संघर्ष और चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है, और जितनी कार्य करने की आपकी क्षमता होती है, जितने हमारे संसाधन हैं, उससे ज़्यादा जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्व का बोझ हमारे ऊपर आ जाता है। और माँ ये परीक्षा अपने सभी भक्तों की ज़रूर लेती हैं, और भक्तों के भाव की परीक्षा होती है। भक्तों की माँ के ऊपर कितना विश्वास है उसकी माँ परीक्षा लेती है। तो ये चीज़ें आपके साथ होती हैं जब माँ दुर्गा आपकी परीक्षा लेनी शुरू करती है। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।